अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 28। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको आज के टाइटल से ही पता चल रहा है कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट पर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, ठीक है। और रीडर्स जो हैं वो क्या कंसर्न करते हैं हमारे फ्यूचर से, जो यहाँ पर फ्यूचर में जो उन्हें हेल्पफुल रहेगा रीडर्स के लिए, तो उनके लिए किस तरह से हेल्पफुल रहेगी हमारी ये प्रोग्रेस रिपोर्ट। और हमने कौन कौन से पॉइंट्स हमने देखने हैं, कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमने की रिपोर्ट में अपने लिखने हैं, और जो से हमारे रीडर्स हैं उनके क्वेश्चंस जो से हैं टिपिकली क्वेश्चंस जो से हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, उनके टिपिकल क्वेश्चंस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रह रही हैं या नहीं। तो चले आए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी हर लेक्चर में एक ही बात डिस्कस हो रही है, एक ही पॉइंट हम देख रहे हैं बार बार कि जितनी भी रिपोर्ट्स हमारी आ रही हैं उनमें जो है सुपर स्ट्रक्चर के जो पॉइंट्स हैं उनमें से 5 से 6 पॉइंट्स ऐसे हैं या 4 से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो हर रिपोर्ट में सेम ही हैं और हर रिपोर्ट में सेम आ रहे हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, जो उनसे एक दो पॉइंट्स हमारे चेंज आ रहे हैं उसको हमने अच्छी तरीके से याद रखना है कि कौन सी रिपोर्ट में कौन सा पॉइंट चेंज आ रहा है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमारी एक और रिपोर्ट थी हमने पढ़ी, तो उसमें क्राइटेरिया वगैरह आ रहा था तो हमने उसको डिस्कस किया, तो सारा कुछ हमने पढ़ा। तो इस रिपोर्ट में जब आउटलाइन में हम पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट की डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद टिपिकल राइटिंग सिचुएशन को देखेंगे, उसके बाद ये वही सुपर स्ट्रक्चर आ गया जो कि हमारे प्रीवियस रिपोर्ट्स में आ रहे थे और इसमें एक दो ही पॉइंट्स चेंज हैं। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट की यहाँ पर डेफिनेशन से ही हम पहले स्टार्ट करेंगे। The progress report states the progress made towards the goal during the reporting period, discuss significant cost and the scheduling issues, and list future objectives to be carried out. Project monitoring and the accountability are the main objectives of our progress report. जैसे कि हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है उसमें रिपोर्टिंग की मुद्दत के दौरान जो हदफ की तरफ होने वाली जो पेशरफ्त होती है उसके बयान की गई है। अहम अखराजात जो होते हैं, अहम यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिस्कशन जो होते हैं, ठीक है, अखराजात कॉस्ट आ जाती हैं यहाँ पर, तो वो जो हैं वो निज़ाम औकात के जो अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है और फ्यूचर के जो मकसद हैं, ठीक है, फ्यूचर के जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं उसको अंजाम देने की जो फुर्सत है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो मॉनिटरिंग और एहतसाब जो है तरक्की के लिए मेन जो यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी उसकी बुनियादी मकसद है। तो यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट को हम यही कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है हमारे जो इश्यूज़ होते हैं, स्केड्यूल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, कॉस्ट होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं लिस्ट के साथ ताकि फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव जो से हैं वो कैरिड आउट हो सकें। उसके बाद प्रोजेक्ट जो से होते हैं अकाउंटेबिलिटी के, वो मेन ऑब्जेक्टिव जो से हैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट में यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हम देख लेंगे टिपिकल राइटिंग सिचुएशन जो आ जाती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट की जो सिचुएशंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन दी टू टाइप्स ऑफ द सिचुएशन, दो टाइप की होती हैं। इन दी फर्स्ट यू टेल योर रीडर्स, पहली जो टाइप होती है उसमें आप अपने रीडर्स को बताते हो कि योर प्रोग्रेस ऑन द पार्टिकुलर प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो प्रोग्रेस है वो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पर है, ठीक है, यानी कि ख़ास एक मंसूबे पर है, आपकी एक जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर है, एक ख़ास मंसूबे पर है। उसके बाद एज अ जियोलॉजिस्ट एम्प्लॉयज बाय एन इंजीनियरिंग कंसल्टिंग firm he must to do this. His employer has assigned him to study the site that a large city would like to use for the civic center and large office building. यहाँ पर एक इंजीनियरिंग मशावरी फर्म के ज़रिए एक माहिरीन अर्जियात की हैसियत से ली को ये काम करना चाहिए और इसके जो कॉस्ट हो जाती है, ठीक है, उसने उससे जो साइट का जो मुताला किया, उसकी स्टडी की, उसके लिए तफवीज़ किया जो एक बड़ा शहर, एक शहरी मरकज़ और दफ्तर की एक बड़ी इमारत की ये इस्तेमाल करना चाहता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी वो बात कर रहा है कि द सिटी इज़ अ वरीड दैट द साइट might not be geologically suited for such construction. Every 2 weeks, Lee must submit a progress report to his supervisor and to the city engineer. Lee supervisor uses the progress report. तो यहाँ पर वो सारी यही बातें कह रहा है कि उसने अपने रीडर को बताया कि जो इंजीनियरिंग के लिए कंसर्न फिल्म की गई, ठीक है, तो इंजीनियर ने किस तरह से उस ऑफिस में अपना सेंटर को लार्ज ऑफिस बिल्डिंग किया, उसके बाद उसने
उसको जो सिटी की वर्ड थी, ठीक है, साइड माइट नॉट बी जियोलॉजिकली, तो उसने ये सारी बातें उसने यहाँ पर देखी कि टिपिकल राइटिंग सिचुएशन में उसने दो तरह की बातें लिखी कि अब दूसरी बात में उसने प्रिपेयर किया अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को, डैट अबाउट योर वर्क ऑन ऑल योर प्रोजेक्ट्स, के उसने पहली बात में तो उसने क्या किया था कि फर्स्ट में उसने ये बता दिया था कि उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद टिपिकल उसने दूसरी बात क्या की कि उसकी जो सिचुएशन है वो प्रिपेयर की अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को, डैट टेल अबाउट योर वर्क ऑन ऑल योर प्रोजेक्ट्स, के उसकी जितने भी काम है उसने वो बताया कि उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आपके सारे प्रोजेक्ट्स पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरी किस्म की जो सूरत हाल में उसने कहा कि उसकी जो रिपोर्ट जो तैयार करते हैं जिसमें आपके तमाम मंसूबों पर आपके काम के बारे में बताया जाएगा कि आपने जो भी काम किया है वो बताया जाएगा सेकंड रिपोर्ट में। तो पहली रिपोर्ट दोनों ही अब ये प्रोग्रेस की तरफ जाती हैं कि दोनों प्रोग्रेस को ही शो कर रही हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे रीडर्स कंसर्न विद द फ्यूचर। जो हमारे रीडर्स होते हैं वो कंसर्न करते हैं फ्यूचर के साथ, ठीक है। उन्हें जो तशवीश होती है, जो उन्हें होता है कंसर्न होता है रीडर्स को, वो फ्यूचर के साथ होता है। डिस्पाइट देयर दी डाइवर्सिटी हाउएवर ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रेस रिपोर्ट हैव दिस इन कॉमन, देयर रीडर्स आर द प्राइमरी कंसर्न विद द फ्यूचर। अब देखें वही बात आ जाती है कि जितने भी यहाँ पर आप कह लें पेशरफ्त यहाँ पर हैं आपके जो रीडर्स आ जाएंगे, ठीक है, तो उनकी जो रिपोर्टें हैं उनकी रिपोर्टों में एक चीज़ तो मुश्तरक है, एक चीज़ उनकी कॉमन है। ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैव दिस इन कॉमन, कि उनकी तमाम प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में एक चीज़ कॉमन आ जाती है। वो क्या आ जाती है कि उनको जो कंसर्न होता है, प्राइमरी कंसर्न होता है रीडर्स को फ्यूचर के साथ होता है कि उनकी अगर वो इवन थो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट आर प्राइमरी अबाउट हैज हैपेंड इन द पास्ट, देखें अगर वो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या फ़ायदा होगा, किस लिए फ़ायदा होगा, उनमें उनका क्या बेनिफिट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फुलफिल आप उनकी नीड्स को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर वो रीड कर रहे हैं आपकी रिपोर्ट्स को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बन जाती है कि उससे जो फुलफिल हो सकती है उनकी बातें या नहीं हो सकती हैं, ठीक है। प्लान जो उनके हैं, नीड्स जो हैं रीडर्स के, वो कैसे पूरे होंगे, ठीक है, फ्यूचर में कैसे पूरे होंगे, प्रेजेंट में कैसे पूरे होंगे। तो रीडर्स जो होते हैं वो कंसर्न करते हैं अपने फ्यूचर पर। तो आपकी अगर वो प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट में उन्हें कंसर्न क्या होता है, फ्यूचर से होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं द क्वेश्चंस रीडर्स आस्क मोस्ट ऑफन। जब हम रिपोर्ट कोई पेश करते हैं तो रिपोर्ट पेश करते वक्त हमारे जो उनसे रीडर्स होते हैं वो अब क्या सवाल कर सकते हैं, हम देखें। द रीडर्स कंसर्न विद द इम्प्लीकेशंस ऑफ योर प्रोग्रेस फॉर देयर फ्यूचर वर्क एंड द डिसीजन लीड्स देम टू वांट यू टू आंसर फॉलोइंग द क्वेश्चन इन योर प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब जो उनसे आपके रीडर्स होते हैं वो कंसर्न तो हमेशा फ्यूचर के वर्क के लिए कर रहे होते हैं और डिसीजन भी जो ले रहे होते हैं तो उनका यही डिसीजन होता है कि उनकी जो फ्यूचर है, उनका फ्यूचर किस तरह से जो मुस्तकबिल के जो काम हैं और फैसलों के लिए जो उनकी परेशानी हो रही है, उनकी जो वजह बनती है कि आप अपनी तरक्की की जो रिपोर्टें हैं, ठीक है, उनके सवालात के जवाब दें। उनके जो सवाल आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है, रीडर्स के, तो उनके अब आप सवालों के जवाब दें कि उनके जो फ्यूचर के डिसीजंस हैं, उनके जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगे। तो उसको अब सॉल्व करना है। तो अब ये सारे सवाल जो से हैं वट यहाँ पर आ जाएगा, वट वर्क डज योर रिपोर्ट कवर। अब आपकी जो रिपोर्ट है वो क्या कवर कर सकती है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है आपकी रिपोर्ट का, कि आपने जो काम किया है उसका मकसद क्या है। उसके बाद यहाँ पर प्लान्ड और एक्सपेक्टेड आ जाएंगे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आप पूरी कर सकेंगे, ठीक है, स्केड्यूल वगैरह वही बातें आ जाएंगी। फिर व्हाट रिजल्ट्स डिड यू प्रोड्यूस, तो आपकी जो रिज़ल्ट है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा उसके बाद हम देख रहे हैं कि रिज़ल्ट क्या प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, प्रोग्रेस क्या यहाँ पर कर रहा है, फिर स्टैंड ओवरऑल क्या कर रहा है कि आपके जो उनसे पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो किस चीज़ पर ओवरऑल किस चीज़ पर स्टैंड कर रही है, ठीक है। फिर जो ये सारे सवाल हैं आपके रीडर्स आपसे कर सकते हैं। अब वो सारे सवाल जो कवर होंगे वो आपके सुपर स्ट्रक्चर में कवर होंगे, जो इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट का सुपर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 5 सुपर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में ये सारे ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इन सब का ओवरव्यू दूंगी और इनको पूरा पढ़ूंगी ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अगर पेपर में आपके सामने ये सुपर स्ट्रक्चर आ जाता है कि सुपर स्ट्रक्चर के बारे में लिखें, पॉइंट्स लिख दें कि प्रोग्रेस रिपोर्ट के अब सुपर स्ट्रक्चर क्या हैं, तो आप वो लिख सकें, इजीली लिख सकें।
तो इतना मुश्किल पेपर नहीं आता, पेपर वैसे इजी ही आता है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है आपका कि इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है प्रोग्रेस रिपोर्ट में, फैक्ट्स की डेफिनेशन क्या आएगी, ठीक है, डिस्कशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, इनकी डेफिनेशन आने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू आंसर योर रीडर्स क्वेश्चन यू कैन यूज़ द कन्वेंशनल सुपरस्ट्रक्चर फॉर राइटिंग द प्रोग्रेस रिपोर्ट विच हैज़ फॉलो द एलिमेंट्स। अब देखें आपके जो रीडर्स के क्वेश्चन हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं जो उसने आपसे किए, ये रीडर्स आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स अब आप किस तरह से दे सकते हैं, अपने रीडर्स को किस तरह से अब आंसर दे सकते हैं उनके क्वेश्चंस के, इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। अगर आप ये 5 पॉइंट्स फॉलो कर लेते हैं और इनको सही तरीके से अपनी रिपोर्ट में, ठीक है, डिस्प्ले करते हैं, अपनी सही तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले आपने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की, उसका आपने पहले इंट्रो लिख दिया, ठीक है, कि एक इंट्रो में आपने बताया कि आपने क्यों लिखी है रिपोर्ट, ठीक है, आप रिपोर्ट में क्या चीज़ कवर करना चाहते हैं, आपने क्यों लिखी, क्या काम किया आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स, आपने फैक्ट बता दिया कि क्या फैक्ट है वहाँ पर। तो उसके बाद क्या बात आई, आपने जो डिस्कशन हुई, बहस हुई आपकी रिपोर्ट में, ठीक है, या जो भी बहस आपने की, तो वो आगे फिर कंक्लूजन निकाला, फिर रिकमेंडेशन की। तो ये 5 पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से कर लिए, जिससे अब ये 5 पॉइंट्स अच्छे तरीके से करने से क्या हुआ कि आपके रीडर्स को उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। तो ये सुपर स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट का। और अब तक जितनी भी हम रिपोर्ट्स पढ़ते आ रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर का मकसद क्या है, उनका मकसद यही है कि हम अपने रीडर्स को आंसर कर सकें। और अगर यही 5 पॉइंट्स हम अपनी किसी भी रिपोर्ट को तैयार करते हुए लिख लें, अच्छे तरीके से देख लें, तो हमारी क्या है कि जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी हो सकती है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है। इंट्रो देखें, मैंने आपको पहले भी बताया और अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताती रह गई हूँ, और अब तक तो खैर से रट्टा भी लग जाना चाहिए कि इंट्रोडक्शन होता क्या। इंट्रो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखें आप थोड़ा सा इंट्रो दे रहे हैं। अब मैंने जैसे ही ये लेक्चर ओपन किया, जैसे ही आपने ये लेक्चर स्टार्ट किया, तो स्टार्ट में मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रो दिया कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज इंग्लिश 201 पढ़ने वाले हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो ये मैंने आपको क्या दिया, एक इंट्रो दिया, और वहाँ पर मैंने थोड़ा सा बता दिया कि प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, सारा कुछ। तो वो क्या था, ये इंट्रो था। अब क्या चीज़ें कवर करती हैं आपकी इन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रेस रिपोर्ट, यू शुड आंसर द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन। अब आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो किस चीज़ के आंसर कर रही है, वो 2 सवालों के आंसर कर रही है। आपकी इंट्रोडक्शन जो आप देते हैं, व्हाट वर्क डज योर रिपोर्ट कवर, कि आपकी जो रिपोर्ट है अब वो क्या काम कवर कर रही है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वर्क, अब आपके काम का मकसद क्या है, आप क्या काम मकसद है आपका, ठीक है, आपकी रिपोर्ट का यहाँ पर काम का मकसद क्या है, आपकी रिपोर्ट का काम का जो यहाँ पर रिपोर्ट है वो काम जो कर रही है, वो क्या काम कवर कर रही है आपकी रिपोर्ट, ठीक है। आपने एक रिपोर्ट लिखी तो उसका क्या काम है, और क्यों लिखी है आपने, और उसका मकसद क्या है, ठीक है। ये 2 बातें आपके इंट्रो में ही कवर कर जाएंगी। ये 2 सवालों के जवाब आप अपने रीडर्स को दे देंगे। जैसे कि आप कोई स्टोरी पढ़ने लगा है, कोई रिपोर्ट पढ़ने लगा है, कोई कुछ भी पढ़ने लगा है, अब जाहिर है उनको पता तो हो कि वो पढ़ क्या रहे हैं, वो किस लिए पढ़ रहे हैं, उनका मकसद क्या है पढ़ने का, उन्हें कोई बेनिफिट भी होगा या नहीं होगा। तो ये सारी बातें उनको कहाँ से पता चलेंगी, इंट्रोडक्शन से पता चलेंगी, स्टार्ट से पता चलेंगी। अब वो की पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन यूजली आंसर द क्वेश्चन व्हाट वर्क डज योर रिपोर्ट। तो ये आप यूजली एक आंसर करते हैं क्वेश्चन का कि आप जो काम कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट में वो कैसे कर रहे हैं, बाय ओपनिंग विद द सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट्स योर रिपोर्ट कंसर्न एंड व्हाट टाइम पीरियड इट कवर्स। देखें, आप सबसे पहले स्टार्ट के एक जुमले में ही बता देते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जो है, रिपोर्ट जो है, वो क्या कंसर्न कर रही है, वो किस चीज़ से कंसर्न कर रही है, वो क्या काम करने वाली है, ठीक है ना। तो क्या आप बताने वाले हैं, और वो क्या टाइम पीरियड कवर करेगी, कितने टाइम में करेगी। समटाइम्स बाज़ औक़ात यू डू नॉट नीड टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन, बाज़ औक़ात आपको दूसरे सवाल के जवाब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप दूसरे सवाल के जवाब का बताएं, क्योंकि देखें व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वर्क, कि आप उनको ये भी जवाब दें कि आपका मकसद क्या है काम करने का, क्योंकि आपने तो यहीं पर बता दिया कि कवर क्यों कर रही है काम, कवर जो रिपोर्ट है वो उसका वर्क जो कर रही है वो क्यों कवर कर रही है, ठीक है, क्या कवर कर रही है। बिकॉज ऑल योर रीडर्स विल ऑलरेडी बी क्वाइट फेमिलियर विद योर वर्क, क्योंकि अक्सर क्या होता है, एक तो आप स्टार्ट में ही बता देते हैं कि आपकी रिपोर्ट क्या है, और अक्सर आपके रीडर्स को पहले से ही पता होता है, वो जानते होते हैं आपको कि आपके काम का मकसद क्या है। अब देखें, आपने मेरा लेक्चर ओपन किया,
आपने लेक्चर नंबर फॉर एग्जांपल 28 या 30 या 35 लेक्चर आपने ओपन कर लिया। अब आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ और किस तरह से पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे, आप पहले से फेमिलियर हैं, आप पहले से जानते हैं कि मेरे काम का मकसद क्या है, मेरे लेक्चर्स का मकसद क्या है, मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, मेरा क्या इंटेंशन है। तो आपको पता है मेरे लेक्चर से आपको क्या हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सारा कुछ आपको पता होगा। तो आप मेरे काम को जानते हैं, तो इसलिए आपको दूसरे सवाल की जवाब की देने की सवाल के जवाब को यहाँ पर बयान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद एट अदर टाइम्स हाउएवर इट बी द क्रिटिकल for you to tell your work purpose because your readers will include people who don't know or may have forgotten it. You are specially like to have such readers when your written report will be widely circulated in your own organization when you are the writing to another organization hired the। अब देखें, कुछ बाज़ात ऐसा भी होता है कि आपका जो मकसद है काम का वो रीडर्स को नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? या तो वो भूल जाते हैं या फिर वो जानते ही नहीं होते हैं कि आप कौन हैं और आपका मकसद क्या है इस रिपोर्ट को लिखने का। ठीक है, तो आपके ऐसे रीडर्स भी हैं जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर उनको नहीं पता चलता एम्प्लॉयज़ हैं या हायर्ड किए हुए हैं, तो उनको आप डिस्क्राइब करते हैं। किस चीज़ से आप डिस्क्राइब करते हैं? आप उनको अपने इंट्रोडक्शन देकर डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपके न्यू भी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे चैनल पर कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं, उनको नहीं पता कि मेरे चैनल पर क्या काम हो रहा है, मैं उनको किस तरह से उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो इस तरह से जब तक मैं उनको इंट्रो नहीं दूंगी, उनको नहीं बताऊंगी, तब तक उन्हें नहीं पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर ही उन्होंने ये एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पर यू कैन यूजली एक्सप्लेन पर्पज मोस्ट हेल्पफुल बाय डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम डैट योर प्रोजेक्ट विल हेल्पफुल योर रीडर। सो आप देखिए, आप यूजली एक्सप्लेन जो करते हैं अपना पर्पज़, अपना मकसद, वो किस लिए होता है, वो डिस्क्राइब करने के लिए होता है हेल्पफुली, कि उनका जो आपने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है वो रीडर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हेल्प करता है। उसके बाद फैक्ट्स एंड डिसीजंस डिस्कशन। अब फैक्ट्स हम देख लेते हैं जो डिस्कशन के होते हैं, जो गुफ्तगू होती है वो क्या है। इन द डिस्कशन सेशन ऑफ योर प्रोग्रेस रिपोर्ट यू शुड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम योर रीडर्स। अब डिस्कशन सेक्शन में आप क्या करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट की आप आंसर करते हैं अपने रीडर्स को क्वेश्चंस की। कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनके अब आप आंसर करते हैं अपने डिस्कशन में? इज़ योर वर्क प्रोग्रेसिंग एज प्लान और एक्सपेक्टेड। क्या आपका जो काम है वो जो यहाँ पर प्लान है और उसके मुताबिक, क्या तवक्को के मुताबिक चल रहा है, ठीक है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। व्हाट रिजल्ट डिड यू प्रोड्यूस, कि आप क्या रिजल्ट उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और व्हाट प्रोग्रेस डू यू एक्सेप्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड। अब देखें, अगली जो रिपोर्टिंग है उसकी मुद्दत के दौरान आपको किस पेशरफ्त की तवक्को हो सकती है। आंसर योर रीडर्स क्वेश्चन। अब आप आंसर कर रहे हैं अपने रीडर्स के क्वेश्चंस की। तो इन मैनी सिचुएशन द वर्क फॉर ईच रिपोर्टिंग पीरियड इज़ प्लान इन एडवांस। देखें, अब बहुत सारी सिचुएशन में क्या होता है, जो काम है रिपोर्टिंग का, ठीक है, वो पहले से ही एडवांस में तैयार होता है, वो पहले से ही प्लान होता है। इन सच केसेस you can easily tell about your progress by the comparing what happened with what was planned। अब देखें, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप प्रोग्रेस में ही कंपेयर में आप बता देते हैं कि आपने क्या प्लान किया है, ठीक है। और वो दो तरह से हो सकता है कि योर रीडर्स विल वांट टू नो द रीज़न, वो रीज़न जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेटिव यू प्रोवाइड अबाउट द काज ऑफ द प्रॉब्लम विल हेल्प योर रीडर्स डिसाइड हाउ दे रिमीडी देम। तो अब देखें, आप इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने रीडर्स को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट के ज़रिए, कि वो जो उनके लिए हेल्पफुल रहे, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व हो जाएगी, और उनको हेल्प कर रहे हैं आप एक एक्सप्लेनेशन देकर, उनको रिकमेंडेट कर रहे हैं आप, ठीक है, कि अपनी रिपोर्ट में आप रिकमेंड कर रहे हैं। और डिस्कशन भी आप वहाँ पर कर रहे हैं ताकि आपकी जो उनसे रीडर्स हैं वो जो रिज़ल्ट अखज़ करें एक ले, तो वो एक श्योर भी हो जाए एक्सप्लेनेशन के साथ कि आपकी जो सिग्निफिकेंट हैं, आपकी जो यहाँ पर मकसद है, फैक्ट्स हैं, तो उनके लिए किस तरह से हेल्पफुल हैं और वो क्या डिसीजन लें। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर आंसर आ जाते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग द डिस्कशन। अब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो यहाँ पर
ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस की, तो किस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले तो व्हाट हैपन ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट टाइम पीरियड, व्हाट एक्सेप्टेड द हैपनिंग। तो यहाँ पर ये सारी वही बातें आ गई कि आपने ऑर्गेनाइज किस तरह से किया। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, ये क्वेश्चन जो आ गए तो वो ये रीडर्स ही आपसे क्वेश्चन करेंगे। जब आपने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजिंग द डिस्कशन आपने की, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो ये सारे वही आ जाएंगे, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। तो ये सारी बातें आ जाएंगी यहाँ पर जो आपसे आपका रीडर कर सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कर रहा है तो वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट ए है या फिर अगले वक्त की मुद्दत के दौरान होने को क्या तवक्को है। तो इस तरह के वो क्वेश्चंस कर रहा है, या आखिरी वक्त की मुद्दत के दौरान क्या हुआ। तो ये सारा कुछ लास्ट पीरियड टाइम ड्यूरिंग, तो ये सारा कुछ बातें यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद क्या आ जाएगा कि जो यहाँ पर इन फेसिंग द इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स एंड द प्रॉब्लम्स। अब आप वो इन फेस कर रहा है, ठीक है, अहम जो यहाँ पर फाइंड कर रहा है प्रॉब्लम्स को, ठीक है, तो किस तरह से कर रहा है। एंड एज मैंशन योर फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स आर इम्पोर्टेंट टू योर रीडर्स। देखें जैसे कि जिक्र किया गया है कि आपके जो नताइज हैं और मुश्किलात हैं आपके रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। योर फाइंडिंग्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे मे इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज राइट अवे बाय द अदर्स। द प्रॉब्लम्स कैन एनकाउंटर आर द इम्पोर्टेंट बिकॉज दे मे रिक्वायर योर रीडर्स टू द चेंज देयर प्लान्स। अब देखें कि जिस तरह से इनमें आपकी जो तलाशें हैं अहम है, क्योंकि इनमें ऐसी मालूमात शामिल हो सकती हैं जो दूसरों के ज़रिए फ़ौरन इस्तेमाल की जा सकती हैं। आपकी जो परेशानियों का सामना करते हैं वो इसलिए अहम है कि उन्हें आपके पढ़ने वालों को अपने मंसूबों को तब्दील इतनी ही अहम होती है जितनी जैसे कि उनकी ज़रूरत हो सकती है। अगर वो अपने प्लान को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपने प्रॉब्लम्स को फाइंड कर रहे हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट ऐसे ही है ना, तो जैसे वो अपने प्लान्स को चेंज कर रहे हैं रीडर्स। तो अब आप देखें कि चूँकि आपके जो नताइज हैं और मुश्किलात जो आपके रीडर्स के लिए हैं, तो लिहाजा ये यकीनी बनाएं कि आपके जो रीडर्स हैं उनकी ज़रूरत और उनकी मालूमात को और उनकी ख्वाहिशात को आप पूरा करने के लिए उन पर काफ़ी बहस वक़्त कर दें। तो इनको आलात रखें ताकि इनकी तलाश आसान हो। आप ऐसे पॉइंट्स रखें वहाँ पर कि उनकी जो तलाश है वो आसान हो जाए उनको ये देखने में। उनको स्टार्ट में फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम आप रखें, ठीक है। यहाँ पर नताइज जो आप रख रहे हैं तो वो इस तरह से रखें, इस तरह से की पॉइंट्स को आप रखें वहाँ पर, इस तरह से इंफॉर्मेशन दें और डिस्कशन इस तरह से करें कि आपके रीडर्स की जो प्रॉब्लम है, जो उनकी मुश्किलात हैं, ठीक है, जो इनके डिज़ायर्स हैं, ख्वाहिशात हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन से पूरी हो सके। तभी तो वो आपकी बात को देखेंगे और सुनेंगे। उसके बाद आप कंक्लूजन निकालते हैं। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन जो आप नतीजा निकालते हैं, नताइज निकालते हैं, कंक्लूजन होता है आपका कि आपने पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखी और एक ओवरऑल व्यू दे दिया अपनी प्रोग्रेस को ऑफ योर वर्क। आपने योर इंक्लूजन्स आर यू ओवरऑल व्यू ऑन द प्रोग्रेस ऑफ योर वर्क। आपने एक ओवरऑल व्यू दे दिया है अपनी प्रोग्रेस को, जो आपने काम किया। इन शॉर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स दे मे बी नो नीड टू इंक्लूड दैम। जो शॉर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं ना, तो उनमें ज़रूरत नहीं होती है, उनमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप कोई कंक्लूजन दें। बट इफ़ योर रिपोर्ट कवर्स मैनी प्रोजेक्ट और टास्क, कंक्लूजन में हेल्प योर रीडर्स अंडरस्टैंड द जनरल स्टेट ऑफ आवर प्रोग्रेस। देखें, लेकिन अगर आपकी जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो रिपोर्ट है, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट को, टास्क को कवर कर रही है, तब आपको कंक्लूजन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके रीडर्स जो हैं वो आसानी से समझ सकें कि आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको लिखने का मकसद क्या। अब रिकमेंडेशन क्या होती है? रिकमेंडेशन ये है कि आपने जो बात लिखी आपने एक रिकमेंड कर दिया, ठीक है, इम्प्रूव कर दिया, प्रोजेक्ट को इंक्रीज़ कर दिया, वैल्यू जो रिजल्ट्स को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। प्रॉब्लम वांट यू टू इंक्लूड दैम, आपने इंक्लूड कर दी बातें और रेकमेंड कर दी, एक डायरेक्टली ओवरकम दे दिया आपने अपने प्रॉब्लम्स को, ठीक है, और अपने जो रीडर्स हैं उनको बता दिया कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो किस तरह से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, रेकमेंड कर दिया और बता दिया उनको कि जो बात कर रहे हैं, अगर आपका कोई मंसूबा है उसको बेहतरी लाने के लिए, उसके नतीजे की कीमत में इजाफा करने में के बारे में कोई ख्याल है, तो आपके जो रीडर्स हैं वो शायद आपको इनमें शामिल करने की ख्वाहिश करेंगे। आपकी जो सिफारिशात हैं उसको मुस्तकबिल के मसले पर काबू पाने के लिए हदायत की जा सकती है, जिनकी निशानदेही की जा सकती है, या आपको रिकमेंड कर देंगे कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, या आप उनको रिकमेंड कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी पूरी स्टोरी पढ़ी तो अब क्या ज़रूरी है।
तो जैसे कि आज के लेक्चर में जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, तो जैसे कि हमारे लेक्चर में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है, वो यही याद रखनी है कि सुपर स्ट्रक्चर के 5 पॉइंट्स जो से हैं वो क्या हैं। अगर इनमें हम ये बातें अच्छे तरीके से कवर कर लें तो हमारे जो है यहाँ पर रीडर्स के जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे, और हमारी जो यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखी जाएगी। और नॉर्मल रिपोर्ट भी हम अगर अपनी यूजुअली लाइफ में अगर एक हम प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखें और ये 5 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से मद्देनज़र रखें और याद रखें, तो हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छी बन सकती है। स्टूडेंट्स, आप इन बुक्स को अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई करें और इन पॉइंट्स को, ताकि आप लोग की नॉर्मल लाइफ में आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाए। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन मेरा ऑन है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।